के हेडक्वार्टर को तबाह करने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह ने काउंटर अटैक किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से यह हमला किया गया है। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का यह बड़ा हमला, मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल से अटैक किया गया, ये दावा हिजबुल्लाह ने किया है। और इससे पहले इजराइल ने हवाई हमले किए थे और उन हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उसे तबाह किया गया था। पेजर अटैक के बाद से ये सारी चीजें बढ़ती गई। पेजर अटैक या वॉकी टॉकी में ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा और ये तनाव अब और बढ़ता जा रहा है। जंग तेज होती जा रही है। इजराइल पर अब काउंटर अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने की कोशिश की गई है। मोसाद के हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हमला किया गया है। ये वो तस्वीर देखिए, मोसाद का हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी और बेहद खतरनाक मानी जाती है, और ये माना जा रहा है कि पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में मोसाद का ही हाथ था। मोसाद ने इसकी प्लानिंग कर रखी थी और इसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय से की जा रही थी, और ऐसा अटैक हुआ जो हिजबुल्लाह भी समझ नहीं पाया, हिजबुल्लाह के लड़ाके भी समझ नहीं पाए। तो इजराइल पर प्रहार किया गया है। ईरानी मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या हुआ। तेल अवीव पर कदर-1 मिसाइल दागी गई है। तेल अवीव पर पहली बार कदर-1 मिसाइल दागी गई है। ये मिसाइल मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है कदर-1, और इस मिसाइल में क्षमता 1000 किलो विस्फोटक ले जाने की है। 1000 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। 1350 किलोमीटर तक ये कदर-1 की अटैक रेंज है। ईरान से हिजबुल्लाह को मिसाइल मिलने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह को मिसाइल दिया और उसी मिसाइल से हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर अटैक किया है। तो हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर जबरदस्त अटैक किया है। कदर-1 बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया गया है। तेल अवीव पर पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया गया है। गुजदन इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। लोगों को शेल्टर्स में छिपने की सलाह दी गई है। 29 जनवरी के बाद यह पहली बार अटैक हुआ है और बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए टारगेट उस जगह का किया गया जिस जगह से पेजर अटैक की प्लानिंग की गई थी, पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी, वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ था। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए, कमांडर्स मारे गए, कई घायल हुए, और उसके बाद अब ये स्थिति है कि वहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक किया गया, तो सवाल ये है कि इस अटैक के पीछे क्या ईरान जंग में उतर रहा है, क्योंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये बताया जा रहा है ईरान ने हिजबुल्लाह को मुहैया कराया कदर-1, जो कि 1350 किलोमीटर तक मारक क्षमता है उसकी, 1000 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार हैं। स्वागत है आपका। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, अनुज माथुर जी, ये अटैक हिजबुल्लाह का, क्या ये इजराइल ने सोचा था? इजराइल इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी बना रखी थी? क्योंकि इस अटैक को इजराइल रोक नहीं पाया, और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होना। देखिए, जहां तक सवाल बैलिस्टिक मिसाइल का है, हिजबुल्लाह या कोई भी नॉन स्टेट एक्टर जो भी होता है, उनके पास अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम नहीं है। उनके पास हथियार कहीं से तो आएंगे, और ये बात जग जाहिर है कि तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो या इराकी हो, उन सब के पीछे ईरान का हाथ है। इक्विपमेंट ईरान से आ रहा है, और तमाम चीजें। आपने एक बात और नोटिस की होगी, अभी कुछ चाइनीज इक्विपमेंट भी उनके पास मिला है। तो अब इसके कई कई इंटरप्रिटेशंस और रेपरकशंस हैं। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने हमला किया है तेल अवीव के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल से, उससे ये बिल्कुल साफ है कि ईरान मतलब पूरी तरह से इसके अंदर शामिल। देखिए, ईरान को भी अपना एक फेस सेविंग करना है, क्योंकि ईरान में आपको याद होगा कि उसको इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर घुस के तेहरान में जाकर उन्होंने मारा था, और तब से वो कहते आ रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तक कुछ कर पाए नहीं है वो। तो ये बात आप देखेंगे कि हाँ, ईरान हर चारों पांचों जितने भी एक्टर्स यहाँ पर इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें शामिल है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक सवाल मोसाद के हेडक्वार्टर्स पे हमला करना है,
मोसाद का हेडक्वार्टर कहाँ है वो 90% इजराइल की आर्मी तक को नहीं मालूम। मोसाद किस तरह से ऑपरेट करता है वो दुनिया में कोई नहीं जानता। कहाँ से ऑपरेट करता है दुनिया में कोई नहीं जानता। तो अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला किया है, मुझे लगता है कि वो क्लेम सही मानने में काफी समय आपको देने की आवश्यकता है। इतनी आसानी से आप मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न वही है, अगर आपने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया है तो एक बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इसराइल ईरान का इसके अंदर आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी आज देखिए नॉन स्टेट एक्टर्स, चाहे वो मोसाद हो, सॉरी हमास हो या ये हो, अब इसराइल का एम ये है कि उनको इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि वो आने वाले 15, 20, 25 साल में मुंह उठा नहीं सके, अपना सिर नहीं उठा सके। ये उनका एम। आप देखेंगे कि हमास की भी और हिजबुल्लाह की भी लगभग 70 से 80% लीडरशिप खत्म हो गई है। कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन उनके एसेट्स खत्म हो गए हैं। एक बात होती है कि आपको पेजर में अटैक होना, दूसरा होता है उस अटैक का खौफ। आज की तारीख में हिजबुल्लाह का कोई भी लीडर उस पेजर को हाथ लगाने से डरेगा, एक वॉकी टॉकी सेट्स को इस्तेमाल करने से डर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं कि किस समय इसमें। तो आज किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन जो है उनका लगभग उन्होंने खत्म कर दिया है। तो उनके लॉजिस्टिक्स एसेट्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। 70,000 रॉकेट वो क्लेम कर रहे हैं उन्होंने बर्बाद कर दिए। अब आप देखें 70,000 रॉकेट का मतलब है आधी रॉकेट फोर्स हिजबुल्लाह की खत्म हो गई है। तो ये एक मुझे लग रहा है लेकिन यहाँ एक सवाल है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल अगर किया गया, इजराइल के पास तो एंटी मिसाइल सिस्टम है, फिर ये कैसे संभव हो गया कि ये अटैक सक्सेसफुल हो गया? हर एक इक्विपमेंट की हदबंदियां होती हैं। जैसे ये एक आयरन डोम है, उसकी भी लिमिटेशन, हर एक इक्विपमेंट की लिमिटेशन है। तो अगर आप 10,000 चीजें फायर करेंगे तो 8,000 आप उसमें रोक लेंगे, 1-2 हजार निकलेंगे उसमें से बाहर। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी रही है और कोई उनको इसलिए वो एक आध अटैक निकल के मिसाइल निकल करके अटैक कर पाई है। लेकिन आपको फिर मैं यही बताता हूँ, पहले भी कई बार बताता हूँ कि किसी 1 मिनट कि किसी भी अटैक का मतलब तब होता है जब उसका आपको असर नजर आए। तो आज चाहे वो कलर पे हमला हो रहा है या फिर तेल अवीव पे हो रहा है, उसका असर कुछ नहीं। आपने जाके एक बिल्डिंग में आग लगा दी, उसका जब तक आपको जैसे असर ये होता है कि इजराइल ने हमला किया, 70,000 रॉकेट खत्म कर दिए, दैट इज इफेक्ट। तो इसका ये बात हमें देखने की आवश्यकता है। ठीक है, जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है, उसके बाद फिर निपुण जी आपके पास मैं आऊंगा। हिजबुल्लाह और इजराइल से जुड़ी बड़ी खबर, तेल अवीव में मिलिट्री बेस पर एक और अटैक किया गया है। ये खबर आ रही है, मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया गया है। तेल अवीव में ग्लिलोत बेस पर जबरदस्त हमला किया गया है। मिसाइल से इजरायली बेस को निशाना बनाया गया है। डिफेंस सिस्टम ने हालांकि इस हमले को नाकाम कर दिया, क्योंकि इजराइल के पास मजबूत डिफेंस सिस्टम भी है। और यही सवाल है कि जो तमाम मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, उन मिसाइलों को रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास मजबूत है और पहले से ही एक्टिव है। एक ज़रूर मिसाइल हमला हुआ, लेकिन सुरक्षा जो डिफेंस बेस है उस पर हमला किया जाना, तो कोशिश इजराइल के उन ठिकानों पर हमला करके ये कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से है कि जो काउंटर अटैक होगा उस काउंटर अटैक करने वाले ठिकानों पर ही हमला करें। इस बीच इजराइल के खिलाफ इराक ने भी मोर्चा खोल दिया है। इराक से इजराइल पर एक और हमला किया गया। इराक का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला, गोलान हाइट्स पर इराक से ड्रोन अटैक किया गया है। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया का अटैक, इजरायली बेस पर 2 ड्रोन से हमला किया गया है। इराक की तरफ से अटैक किया गया है और ये बैलिस्टिक मिसाइल बताया जा रहा है कि ईरान से मिला था हिजबुल्लाह को। साफ है, ईरान और इराक 2 फ्रंट से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। इराक ने भी मोर्चा खोल लिया है। इराक से इजराइल पर एक और हमला किया गया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इराक का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला। गोलान हाइट्स पर इराक से ड्रोन अटैक किए गए हैं। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया का अटैक है। इजरायली बेस पर 2 ड्रोन से हमला किया गया है। तो 2 अलग अलग मोर्चों से हमला किया जा रहा है। साफ तौर पर इजराइल घिर गया है। फिलहाल 2 फ्रंट से हमले की तैयारी इजराइल पर की जा रही है और की भी गई है। 40,000 लड़ाके तैयार किए गए हैं, ये बताया जा रहा है। लेबनान से हिजब लड़ाके रॉकेट स्ट्राइक कर रहे हैं। गोलान हाइट्स से ईरानी प्रॉक्सी प्रहार कर रहे हैं। गोलान हाइट्स के पास 40,000 लड़ाके तैनात कर दिए गए हैं। रॉकेट मिसाइल से इजराइल पर हमले की तैयारी हो रही है।
वहीं दूसरी तरफ यमन से हूती लड़ाकों की ब्रिगेड सीरिया में घुस चुकी है। सीरिया भी इजराइल की सीमा से सटा हुआ है। इराक से अल नुज़बा ने अपने लड़ाकों को भेज दिया है और वहीं सीरिया में सक्रिय बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने भी लड़ाके भेज दिए हैं। यानी सीरिया, इराक, ईरान तो हिजबुल्लाह को मदद कर रहा है बैकडोर से। तो सीरिया, इराक और लेबनान, ये तीनों फ्रंट से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और ईरान बैकडोर से मदद कर रहा है। और अरब में ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये खबर आ रही है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जिसमें शिया संगठन में जो शामिल हैं पाकिस्तान के ज़ेनबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान से फातमिया ब्रिगेड, इराक से कताइब हिजबुल्लाह अल हश्द अल शाबी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, सीरिया से असैब अहल अल हक, इराका हिजबुल्लाह अल नुज़ाबा अशाब अल कहाफ कासिम अल जबारीन, ये तमाम वो शिया संगठन है जो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड चला रहे हैं। जाहिर है इजराइल के खिलाफ ये तमाम जो संगठन है एकजुट होकर अब अटैक कर रहे हैं, एक साथ मिलकर अटैक कर रहे हैं। निपुण जी, अरब देशों में जो ये तमाम संगठन है, खासतौर पर इराक से हमला, ईरान बैकडोर सपोर्ट कर रहा है, क्या ये एक माना जाए कि अरब देश बैकडोर से इजराइल के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं? देखिए, अरब देश कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगी, क्योंकि अरब देश के अंदर जब हम बात करते हैं तो सुन्नी मेजोरिटी जो कंट्री हैं वो भी इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और सुन्नी संगठन, अब तक मुझे कोई नाम आपने जितने बोले, ये सारे सिया बेस्ड संगठन हैं। और सिया बेस्ड संगठन वो ईरान के प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इस तस्वीर को आप थोड़ा बड़ा कीजिए और बड़ा करके आप देखिए, समझिए, ईरान के प्रेसिडेंट 24 सितंबर को यूएन की जनरल असेंबली में क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि हम वेस्ट पावर के साथ में, जो हमारा 2015 में एक समझौता हुआ था कि हम एटॉमिक वेपन नहीं बनाएंगे, उसकी जो शर्तें बनाई थी आपने, हम उन शर्तों पे दोबारा से अमल कर सकते हैं, दोबारा समझौता कर सकते हैं। ईरान ये बात जान रहा है कि हम इजराइल के साथ डायरेक्ट वॉर में, जैसे हिजबुल्लाह ने अटैक करने शुरू किए हैं, तो आप जान रहे होंगे इजराइल ने अपनी 2 ब्रिगेड तैयार कर ली है कि हम जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमने पहले हमले किए हैं जितने भी लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर, ये हमने केवल और केवल हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए किए हैं, ताकि हम जमीनी लड़ाई लड़ें। और जब जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए इजराइल घुसता है कहीं भी, तो आप देखते हैं कि उस स्थिति को, यानी कि वो जो जगह होती है उसको पूरा एकदम क्या समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ईरान की कोशिश ये है कि एक तो हम बातचीत शुरू करें, डायलॉग स्टार्ट करें, जो ईरान की मुझे स्ट्रैटेजी लग रही है। और दूसरा, इजराइल के मन में कहीं ना कहीं ये खौफ बिठाएं कि देखो, हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो तुम्हारे तेल अवीव को भी हिट कर सकती हैं। जैसे भी आपने तेल अवीव में जो मिसाइलें हिट हुई हैं, इनकी जो कॉस्टिंग आप देखिए, कॉस्टिंग कितनी महंगी मिसाइलें हैं। क्या ईरान इतना सक्षम है कि वो हिजबुल्लाह को इस प्रकार की मिसाइलें 50, 60, 100, 200, 500 दे दे? हम कहेंगे नहीं, ईरान के पास इतना पैसे, इतने फंड्स नहीं है। तो ये केवल एक मैसेज देने का प्रयास, एक फियर क्रिएट करने का प्रयास, या इराक की ओर से, जो इराक में मिलिशिया जो काम कर रहे हैं, जो सिया मेजोरिटी वाले आपके क्या है, जो मिलिशिया हैं, वो अटैक कर रहे हैं गोलान हाइट्स पर, तो वो एक केवल मैसेज देने का प्रयास है कि हमारे प्रॉक्सीज तैयार हैं, हम भले वोट जीते ना जीते, लेकिन इजराइल को हम अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ईरान कहीं ना कहीं बार्गेनिंग वाली पोजीशन लाकर कहीं ना कहीं बातचीत करने का प्रयास मुझे उसकी ओर लग रहा है, क्योंकि ईरान मुझे तो आपको सक्षम नहीं लगता लग है रहा कि है। अमेरिका या इजराइल जो ईरान की रणनीति है, उस रणनीति के मुताबिक ये दबाव में आएगा कि चलिए ठीक है, ईरान से हम बात करते हैं, या फिर ये अटैक, अगर इस तरह का अटैक किया गया तो उसका और ज्यादा करारा वार किया जाएगा? मैं समझा नहीं आपके प्रश्न को, आपने क्या पूछा, दोबारा आपने कहा पूछिएगा। कि ईरान ये कोशिश में है कि हम संदेश दें कि हमारे पास भी ताकत है, प्रॉक्सी हमारे पास है संगठन जिसके जरिए आपको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कोशिश है कि आप बातचीत के टेबल पर आए। लेकिन क्या बिल्कुल इजराइल बिल्कुल। और अमेरिका ये चाहेगा कि ईरान से वो बात करे, या फिर इस तरह के हमलों का और मुंह तोड़ जवाब देगा और ज्यादा करारा पलटवार करेगा? देखिए, इजराइल निश्चित रूप से रिप्लाई करेगा। इजराइल का एक हार्ड पावर नीचे वाला कंट्री है, और जो हार्ड पावर नीचे वाले कंट्री होते हैं, उनकी ओर से रिप्लाई करना उनकी सिक्योरिटी के लिए मेजर कंसर्न होता है। इजराइल तो ये कहेगा कि आज हिजबुल्लाह हमारे तेल अवीव पर अटैक करने की कैपेसिटी रखता है। तो फ्यूचर में वही बात जो बेंजामिन नेतन्याहू हमास के लिए बोल रहे थे
कि हमास जो है वो हमारे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स है, इसलिए तो उन्होंने अटैक किया। 7 अक्टूबर को अटैक होने के बाद 8 अक्टूबर को घटना जो हुई या इजराइल की ओर से जो कार्रवाई हुई वो एक सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर बात हुई है। और हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर हमला कर कर इजराइल को फिर आपको जताया है। आज इजराइल की जनता चिंतित है ना। और देखिए किसी भी देश की, खासतौर से हार्ड पावर जो कंट्री हो, उसकी यही तो बात होती है कि मैं सिक्योरिटी को लेकर किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी कंडीशन तक जा सकता हूँ। और इजराइल को अगर आप देखें, इजराइल जब से जी। स्थापना इजराइल की हुई है, इजराइल को मैं हमेशा बोलता हूँ कि इजराइल ऐसा है जैसे दांतों के बीच में जीभ। और वो जीभ भी कैसी है, जो टंग हमारी होती है वो बड़ी मुलायम होती है, लेकिन इजराइल की मजबूरी कि चारों ओर आपके कौन बैठे हैं, आपके एनिमी कंट्री बैठे हैं। और एनिमी कंट्री भी नहीं, आज तो वहां पर आपके प्रॉक्सीज, एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हिजबुल्ला क्या है? हिजबुल्ला कोई गवर्नमेंट थोड़ी ना है, हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, एक शिया मेजोरिटी का एक मिलिशिया है। और हाँ, हम जब इराक के अंदर बात कर रहे हैं, आपने हुतीस की बात कही, आप हम चाहे और मिलिशिया कंट्रीज है, और जो हुतीस है, तो ये तमाम जो संगठन हैं, ये संगठन कहीं न कहीं ईरान के द्वारा पोषित संगठन हैं। और ये जी प्रॉक्सी आप कह सकते हैं प्रॉक्सी अटैक हमेशा से रहा है ईरान की रणनीति कि हम सामने ना आकर इन संगठनों के ज़रिए अटैक करें। और यही इस वक्त हो भी रहा है। हम एक ग्राफिक्स के ज़रिए भी बताते हैं कि किस तरह से प्रॉक्सी का बारूदी चक्रव्यूह इजराइल के खिलाफ तैयार किया गया है। लेबनान इजराइल के उत्तरी छोर पर है। लेबनान हसन नसरुल्लाह का गढ़ है। लेबनान से उत्तरी इजराइल पर अटैक और हिजबुल्लाह का उत्तरी इजराइल पर हमला किया जा रहा है। हिज्ब के लड़ाके ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं नॉर्थ इजराइल पर। अब गाजा इजराइल के दक्षिणी पश्चिम छोर पर है। गाजा से ही तेल अवीव समेत कई ठिकानों पर अटैक, इसी छोर से ही हमास पीआईजे लड़ाके हमला करते हैं। हालांकि हमास को बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश की गई। और सीरिया और इराक इजराइल के पूर्वी छोर पर है। पूर्वी छोर पर सीरिया और इराक इस्लामिक रेजिडेंस का पूर्वी इजराइल पर हमला वहां से किया जा रहा है। पूर्वी इजराइल पर हमला कर रहा है इस्लामिक रेजिडेंस। जो निपुण जी ने कहा कि अभी ये चारों तरफ से ऐसे इजराइल घिरा हुआ है, जो भौगोलिक स्थिति है।